अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो चार टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑप्सोनाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी। ये चार टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एंटीबॉडी बाइंडिंग विद एंटीजन इज़ नॉट सफिशेंट टू रिमूव द एंटीजन फ्रॉम द बॉडी। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होती है तो ये सफिशेंट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता कि जो एंटीजन है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, AGAB कॉम्प्लेक्स इनिशिएट्स। AGAB कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो इनिशिएट करवाता है, स्टार्ट करवाता है। किसको करवाता है? एक्टिवेशन और बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, binding of complement system of AGAB complex. Binding of complement system of AGAB complex is known as complement fixation. मतलब AG और AB की जो सिस्टम, इसकी जो बाइंडिंग है, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फेगोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन को किल करते हैं। फेगोसाइट्स सेल होते हैं जो डिफरेंट एंटीजन्स को, जर्म्स को और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किल करते हैं। एंटीबॉडीज कोट एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन को कोट करती हैं एंड प्रोमोट द इंजेक्शन ऑफ फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट्स की इंजेक्शन को प्रमोट करती हैं, उनको बढ़ाती हैं। ठीक है, फेगोसाइट्स मज़ीद पैदा करती हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग पार्टिकुलर फॉर सब्सिक्वेंट फेगोसाइटोसिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। जो एंटीबॉडीज़ एंटीजन को कोट करती हैं, ठीक है, इनके प्रोसेस को प्रमोट करना, इनके इस प्रोसेस को बढ़ाना और फेगोसाइट्स को बढ़ाना, इस सारे प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, फेगोसाइट्स वो वाले सेल्स होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी कोट अराउंड एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन को कोट करती है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना, ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत। हाइपर सेंसिटिविटी एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है एक्चुअली। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और रेफर्स टू अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस। ठीक है, ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। अनडिज़ायरेबल रिएक्शन किस तरह से है? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना तो अनडिज़ायरेबल होगा। अनडिज़ायरेबल से मुराद होता है अनवांटेड, वो वाली चीज़ें जिसकी हमें डिज़ायर नहीं है, जिसकी हमें ख्वाहिश नहीं है या ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है? ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें अनडिज़ायरेबल है, हाइपर सेंसिटिविटी में आती हैं। एलर्जी वगैरह, ऑटो इम्यूनिटी वगैरह, दीज रिएक्शंस में भी डैमेजिंग, अनकम्फर्टेबल एंड ऑफन फैटल। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये नुकसानदेह होते हैं, अनकम्फर्टेबल, इस इंजेक्शंस के थ्रू हमें बेचैनी होती रहती है, एंड ऑफन फैटल, और ये जानलेवा या महलक होते हैं। नेक्स्ट है एलर्जी। एन एलर्जी इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, एलर्जी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, बीमारी है ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम की। ठीक है, एलर्जी खारिश को नहीं कहते। ठीक है, खारिश को नहीं कहते। एलर्जी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है या एक ऐसी बीमारी से हम कह लें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है, कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस जो नुकसानदेह नहीं होती। ठीक है, कोई भी हार्मलेस चीज़, कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस हमारे बॉडी पे असर करे। ठीक है, हमारी बॉडी पे, मैं आपको इसकी इंग्लिश में इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। एलर्जिक रिएक्शंस अक्कर होते हैं व्हेन अ पर्सनस इम्यून सिस्टम, जब किसी भी इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करे, ठीक है, टू नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंसेस। कोई भी नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंस है उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करे। ठीक है, आ सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जन। वो वाले सब्सटेंसेस या वो वाली चीज़ें जो रिएक्शंस को तेज़ करती हैं या रिएक्शन करवाती हैं, उनको एलर्जन कहा जाता है। एलर्जी को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि मिसाल के तौर पर परफ्यूम हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, वो हम छिड़कते हैं तो हमें उससे एलर्जी है। परफ्यूम इट्सेल्फ कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उससे एलर्जी है।
हमें उससे इरिटेशन होती है, ठीक है। इरिटेशन होती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। अब मिसाल मतलब कि बारिश में नहाने से किसी को एलर्जी है कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब हो जाती है, हालांकि बारिश इट्सेल्फ इज़ नॉट अ टॉक्सिक, ठीक है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को उससे एलर्जी है। कोई भी सब्सटेंस जो हार्मलेस हो लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट ना करे, वो एलर्जी कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।